शक्ति को आदेश किया और माया देवी के द्वारा देवकी मैया का 7वां गर्भ मथुरा जेल से खिंचवा कर रोहिणी मैया के वज्र में प्रवेश कर दिया। कितना विचित्र है प्रभु की लीला। गर्भ किसी और को होता है और जन्म किसी और से होता है। जिस 7वें गर्भ को देवकी मैया ने अपने गर्भ में धारण किया और जन्म रोहिणी के वज्र से होता है, जिनको आप भली प्रकार जानते हैं कि त्रेता मां लक्ष्मण बन आए, त्रेता मां लक्ष्मण बन आए, द्वापर में बलराम कहाए। मन बन आए, द्वापर में बलराम कहाए, द्वापर में बलराम कहाए, द्वापर में बलराम कहाए। आ गए बलदाऊ भैया श्री शेष भगवान जो त्रेता में लक्ष्मण थे, वो रोहिणी के 7वें गर्भ से बलदाऊ भैया बनकर के आ गए। प्रेम से बोले शेष भगवान की जय। भगवान का आदेश है अपनी माया देवी के लिए कि मैं देवकी के 8वें गर्भ की ओर जा रहा हूं और तुम यशोदा की कन्या बनकर गोकुला में जन्म लेना। और जब मैं रात के समय मथुरा जेल से गोकुल आऊंगा तब तुम गोकुल से मथुरा चली आना। मेरे अवतार की चेतावनी कंस को देकर तुम विंध्याचल पर्वत को चली जाना। वहां अभिमानी राक्षसों का वध करके और वहीं विंध्याचल देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाना। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। अर्थ धर्म काम मोक्ष गति प्रदान करने वाली तुम विंध्याचल देवी के नाम से जानी जाओगी। ऐसा भगवान ने आशीष प्रदान किया। देवकी मैया के 8वें गर्भ में भगवान श्री वासुदेव जी का वास हो रहा है। और आपको बता दें भगवान इतना पावन पवित्र है कि कभी किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। भगवान का जन्म नहीं होता है, अवतार होता है। जैसे वेदों ने गाया है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमत के हितकारी। अब चाहे यशोदा मैया के लिए आए हो, चाहे कौशल्या मैया के लिए आए हो और चाहे अदिति मैया के लिए आए हो, प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं हुआ है। जन्म होता है हमारा आपका, भगवान का अवतार होता है। देखिए पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री वासुदेव का देवकी मैया के 8वें गर्भ में वास होता है। भगवत प्रेमी सज्जनों, जिस दिन से भगवान का वास माता देवकी के गर्भ में हुआ तो जा दिन से हरि गर्भ आए। मां के गर्भ में प्रभु के अंश का वास हुआ। देवकी मैया का मुखमंडल बिजली के समान आभा देने लगा और एक एक दिन गर्भ का पूरा हो रहा है। और धीरे धीरे माता देवकी के गर्भ के 10 मास पूरे हो रहे हैं। अब मैं आपको सीधे भगवान के अवतार की तरफ लिए चल रहा हूं क्योंकि समय समापन की तरफ पहुंच रहा है। और एक दिन वो आया जो सारे संसार की रंगत बदल जाती है। पृथ्वी आप ही आप उमंगे ले रही है। साथियों, भादों का महीना लगता है, अंधियाला पाक तिथि अष्टमी दिन बुधवार, नक्षत्र रोहिणी,
अर्धरात्रि यानी आधी रात का समय पहुंच रहा है, तो भगवान बांके बिहारी लीला कर रहे हैं। कि थी अर्ध निशा घन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमझमी थी। अर्ध निशा घन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमझमी थी। श्रोतागण वह संसार पूज, भादव की कृष्ण अष्टमी थी। अर्ध निशा घन घोर घटा, अर्ध निशा घन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमझमी थी। श्रोतागण वह संसार पूज, भादव की कृष्ण अष्टमी थी। ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। आकाश से रिमझिम से पानी के बूंद आ रहे हैं, काले अंधियाले बादल छाए हैं और बड़ी जोर जोर से बिजली कौंधा कर रही है। बादल बड़ी तेज से गर्जना कर रहे हैं। श्रोता बंधुओं, वंचास पवन एक गति के साथ बारी बारी से चल रहे हैं। उस समय का थोड़ा दृश्य देखें आप। कैदी भक्त देवकी वसुदेव को आत्मज्ञान करवाने के लिए परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णु का प्राकट्य होता है। और आपको पता है कि बिनु पगु चलई सुनहि बिनु काना, बिन कर कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वो निराकार ब्रह्म साकार रूप में देवकी वसुदेव के सामने प्रकट होता है। और जिस समय भगवान कंस की जेल में प्रकट हुए मथुरा में, तो चार भुजा हैं भगवान के। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, वैजयंती माला गले में पड़ी, कमल के फूल पर सवार, नील सरोरु नीलमणि। जैसे नीला कमल नहीं होता है, बिल्कुल नीले कमल के समान सांवले सुनहले भगवान दिव्य आभा को दर्शा रहे हैं। मुखमंडल चंद्रमा जी के समान प्रकाश कर रहा है। ऐसा अलौकिक दिव्य स्वरूप जब भगवान का प्रकट हुआ, तो जेल की दीवारें चमक उठी और धरती मैया से पुकार होने लगी। वसुदेव जी महाराज एक नजर से भगवान को निहार निहार कर रूप माधुरी का रसपान कर रहे हैं और कहते हैं धीरे धीरे कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हे दया सिंधु रघुवंश मणि भक्त वत्सल, हे दया के सागरनाथ, मेरी आपसे विनती है कि देख अलौकिक रूप वह, खुले हृदय के नयन, और कहा भक्त वसुदेव ने, जय जय करुणा ऐन। जय हो प्रभु, जय हो। आज संपूर्ण के समस्त जीवों का उद्धार हो गया, जो जगदाधार भगवान प्रकट हुए, और हम दोनों के तो भाग ही खुल गए, जो भगवान इस जेल में आ गए। पर एक बात का बड़ा दुख है वसुदेव को, ठाकुर जी की प्रतिमा होते भी सेवक को पूजा करने का अधिकार नहीं है। भगवान तो सामने खड़े हैं, पर वसुदेव जी मजबूर हैं। हाथों में हथकड़ियां पड़ी, पाँव में बेड़ियां, गले में तौं, बगलों में रस्सी कसी है। और एक अफसोस है वसुदेव जी महाराज को, और बार बार कहते हैं प्रभु आप तो सामने खड़े हैं ना, पर मैं आपके पांव नहीं छू सकता। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ बंधे हैं, और भगवान के होते हुए मेरे पास पूजन की कोई सामग्री नहीं है। हे नाथ, इस बात का दुख है मुझे। अगर कोई पीड़ा है तो बस यही बात हमारे दिमाग में खटक रही है कि दया सिंधु वसुदेव के सुन करुणा में पैन, मुस्का कर कहने लगे तात न हो वैसे। प्रिय वसुदेव, तुम चिंता मत करो, अब वो समय आ रहा है, जल्दी समय आ रहा है कि तुम्हारे संपूर्ण संकट दूर हो जाएंगे। पर एक बात सुन लो, जो हम तुमसे बताने आए हैं, आपको पता नहीं है देवकी के 8वें गर्भ से मेरा अवतार होगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है ये हम तुमको बताने आए हैं कि जब मेरा अवतार हो तो रात ही रात में मुझे मथुरा जेल से गोकुल पहुंचा देना, क्योंकि वहां हमारे दो भक्त हैं, यशोदा और नंद, जिन्होंने हमारी तपस्या करके मुझसे वरदान प्राप्त किया था बाल लीला देखने का। अवतार यहाँ होगा और बाल लीला नंद यशोदा को दिखाऊंगा। इसलिए भक्तराज, मुझे लीला करने का मौका दीजिए, और फिर देखना कि बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें बंधनों से मुक्त कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर प्रभु का आदर्श होना कि देवताओं को संकेत मिल गया कि अब भगवान का अवतार होने वाला है। अब देखिए कितना जल्दी भगवान बाल रूप में प्रकट हो रहे हैं। यजमान से मालूम करिए, दूध दही शहद घी ये सब पंचगव्य की व्यवस्था हुई होगी ना, उसको मंगाओ कि भगवान स्नान करवाइए। अब
देखिए भगवान आदर से हो रहे हैं, अंतर्ध्यान हो रहे हैं, अपने बाल रूप के साथ देवकी मैया के लल्ला बनकर, यशोदा के छैया, नंद के कन्हैया बनकर जेल में किस तरह से प्रकट होते हैं। आइए चंद समय में आप निवेदन करेंगे, संकीर्तन करेंगे भगवान श्री वासुदेव जी का, और इधर हमारे यजमान आचार्य मिलकर के पूजन करेंगे, आवाहन करेंगे, क्योंकि भगवान संपूर्ण कलाओं के साथ इस धराधाम पर अपना बाल अवतार ले रहे हैं। जब तक आप लोग संकीर्तन करेंगे बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ, तब तक पूजन हो जाएगा। और भगवान के अवतार लेते ही दो लोग एक बड़ा सा कपड़ा लेकर के सामने लगाएंगे, जो कि आप लोगों की डाली हुई लैया फूल ये सब जमीन में ना जाए, उसी कपड़े में पड़े। ये मैं आग्रह करूंगा यजमान जी से। आचार्य जी बार बार बताना ना पड़े, यजमान को बैठा करके पूजन करवाइए, दूध दही से भगवान शालिग्राम को स्नान करवा के आवाहन करवाइए। आइए सब लोग तालियां बजाते हुए भगवान जी का संकीर्तन करेंगे। सभी लोग बोलेंगे और बड़े प्यार से बोलेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। बोलेंगे, एक स्वर में बोलेंगे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
हरि वो हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम चोली भक्त वत्सल भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब आइए चंद पलों में हमारे यजमान जी के द्वारा श्री रसरास बिहारी बांके बिहारी माखन चोर भगवान का आवाहन पूजन होगा और दध दूध से स्नान करवा के आवाहन करके आप लोग जिस प्रतीक्षा में लगे थे बहुत ही कम समय में आपके समक्ष भागवत कथा के माध्यम से भगवान का अद्भुत बालमयी अवतार होगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम ब्रजभूमि में बैठे हैं, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि ब्रह्मांड के संपूर्ण देवता भगवान के आने की प्रतीक्षा में लगे हैं। यहाँ तक कि विप्रधेन सुरसंतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से भगवान का प्राकट्य हो रहा है। आइए वेद स्तुति गा रहे हैं, आप लोग भी गाएं, तब तक पूजन होगा। कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महातारी मन मुनिहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा अनुघन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भुज चारी भूषण बनमाला, नयन विशाला शोभा सिंधु घरारी। जय हो। दुई
कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञान पीत अमान वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावई श्रुति संता। मोहित लागी जन अनुरागी प्रकट भय वो श्रीकंता। हरि बोल। जय जय। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। सोवासी याव उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चाहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुख प्रेम लय। माता पुण्य बोली सोमति डोली तजहु तात यहाँ रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम मनोपा। वचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा। जय हो। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा। चरित जे गावे हरिपद पावे दे न पढ़े बहु।
विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। प्रेम से बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की। आप आए, देखो यजमान सामान, देखो सामान आ गया। एक मिनट सुनिए आप, कमेडी मत करो, वहां नीचे जाओ, जल से स्नान करो। चलिए छोड़ो, जो है ठीक है। भैया यजमान जी, वो कपड़े आए थे छोटे वाले, हाँ मंगवा लीजिए, एक सूप मंगवा लीजिए। परम सम्मानित भैया बच्छराज, आपकी तरफ से 20 पत्र मुद्राओं का दान बांके बिहारी के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। साधु राम जी, आपकी तरफ से 21 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री कन्हैया लाल जी की तरफ से 21 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में अर्पण हुआ है। और स्वागत जी, आपकी तरफ से 21 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में अर्पण हुआ है। सुहानी देवी, आपकी तरफ से 11 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में अर्पण हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सम्मानित मंच की तरफ से आशीर्वाद है, बांके बिहारी जी आपको सुखी व संपन्न बनाए रखें। राहुल लोधपुरवा, आपकी तरफ से 20 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है। इंद्रसेन जी लोधी, आपकी तरफ से 21 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सम्मानित मंच की तरफ से आशीर्वाद है, बिहारी जी आपको सुखी व संपन्न बनाए रखें। स्नान करवाओ भगवान के यहाँ, जल तोड़ो। ओम नमो सनंताय साचपादाय चुटकाभावे शास्त्रकृते जगदाड़ी नमः नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते केशवानंताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दूध दूध। श्री पप्पू कुमार, आपकी तरफ से 21 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में अर्पण हुआ है। श्री लक्ष्मण कोटेदार, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में अर्पण हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सम्मानित मंच की तरफ से आशीर्वाद है, भगवान आपको सुखी और संपन्न बनाए रखें। वंदे विष्णु भयभवरम सर्वलोकैकनाथं स्नान्यं समर्पयामि। श्री अमन कुमार जी की तरफ से 21 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। भगवान का स्नान करो साफ से। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं कुंत्र पापा विमुच्यतमाश्रयां केनामा सहस्रांश पंते चा पुनः पुनः जानामानि दिव्यानि तांचक्षके सवम्मतक्षकुरुम्बारः भावनं च जनार्दनं गोवर्धन पुण्डरीकाक्षं श्रीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं सहस्रच्छावन्माली हलायुधं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणमरि श्रीधरं वेदांगं गरुडध्वजं अनन्तं कृष्णगोपालं जपन्ते नाथपात्रकम्। शुद्ध जल से स्नान करवाओ। श्री सिक्खी राम जी, आपकी तरफ से आपकी तरफ से 21 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जगराम जी, आपकी तरफ से 21 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है, धन्यवाद। अमरनाथ जी, आपकी तरफ से 30 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है, धन्यवाद। धर्मराज जी, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है।
शोभा राम जी आपकी तरफ से 21 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है। अजय कुमार जी आपकी तरफ से 20 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है। दिनेश कुमार जी आपकी तरफ से 50 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है। रामचंद्र मिस्त्री आपकी तरफ से 50 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में अर्पण हुआ है। ननकाऊ मिस्त्री जी आपकी तरफ से 50 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बांके बिहारी लाखों की पूर्ति करें आपको। भगवान को स्थापित करो। परम सम्मानित अमीर आदरणीय दादाजी कोटेदार जी आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है। बांके बिहारी आपको अमीर रखें। अमीर है, वस्तु है और वो वस्त्र है भगवान के, वो सब भगवान को अर्पण करो। यजमान जी अब हमारी बात सुनो। आप समझ नहीं पाओ थे। आचार्य जी बताओ थे जो अमीर मंगाए हो मंगा के धर लो, तो जब ये उधर आपके सामने आए जाए तो वो सारा अमीर इनके ऊपर धर दो। ऐसी ना हो उधर है आप जो नीचे से पूजा करवाए। और 21 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है। त्रिलोकी की पत्नी जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। ननकन्ने लोधपुरवा आपकी तरफ से 21 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है। भंडारी लोधपुरवा आपकी तरफ से 21 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है। लाल बहादुर जी आपकी तरफ से 21 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है। बबलू ओरीपुरवा आपकी तरफ से 21 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है। बांके बिहारी जी आपको सुखी व संपन्न बनाए रखें। धन्यवाद। श्री अमन कुमार जी आपकी तरफ से 21 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। रमेश कुमार जी आपकी तरफ से पुनः एक बार फिर 20 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। ज्योति पुंज एक गगन से चला धरा की ओर, छाया था जहाँ पाप का अंधकार घन घोर। बड़ी ही सुंदर लक्ष्मी जी की वर्षा हो रही है देवियों की तरफ से। चलिए नाम तो नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि पता नहीं है, इसलिए सभी दानदानियों को हृदय से आशीर्वाद है। बांके बिहारी जी आपको सुखी व संपन्न बने रखें क्योंकि गुप्त दान बहुत आ रहा है। हमारे लक्ष्मी की वर्षा हो रही है। धन्यवाद। कोटेदार चाचा जहाँ पे भी हो, हमारी आवाज आपके कानों तक पहुँचते तो शीघ्र से शीघ्र एक पंडाल में पधारने की कृपा करें। श्री राम सहाय जी खैरा की तरफ से 20 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद है, साधुवाद है।
श्री काशीराम जी आपकी तरफ से 50 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तू ही जाने हो समा तू ही जाने, तू ही जाने हो समा तू ही जाने, सारी दुनिया के पालनहार लीला तेरी तू ही जाने। माया क्या न पाया हरि वो show.
बिहारी लाल की जय हो श्री वृंदावन वसैया की जय हो माँ यशोदा के छैया की जय हो एक बार बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बड़ा ही पावन शुभ समय है भगवान के अद्भुत बालमयी अवतार का ये सुंदर मंगल पावन समय जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जो संपूर्ण 16 कलाओं के साथ भगवान श्री विष्णु अपनी निज इच्छा से बाल अवतार लेकर यशोदा मैया के हित के लिए कारागृह जेल में प्रकट हो रहे हैं। एक बार आप सभी लोग जयकारा लगाएंगे और बड़े आराम से नैया फूल डाल करके भगवान का स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री यशोदा मैया की, कृष्ण कन्हैया की। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब लोग ऐसा लैया डालें हैं क्योंकि लैया बाहर ना जाए, बस आराम से सब लोग डालेंगे। आइए लैया डालते रहिए और भगवान का जन्मोत्सव मनाते रहिए क्योंकि बड़ा खुशी का दिन है। भैया राम सुभाषी कि देवकी के भय नंदलाल बधावलाई मालिन, बधावलाई मालिन हो राम तेलिन लाई है तेल तमोलिन लाई भी
है तेल कमोलिन लाई गिरी या हो। हरि बोल। कमोलिन मांगे कांगना कमोलिन मांगे कांगना हो। रामा तेरे यही हो तेरी मांगती हार कमोलिन मांगे कंगना हो। हरि बोल। जय हो। जुग जुगो जे की आशीष तामोलिन अपने घर का तामोलिन अपने घर का हो। जुग जुगो दे की आशीष तामोलिन अपने घर का तामोलिन अपने घर का हो। रामा जुग जुग जिए तुमरो लाल हाथ पटवारी हो। हरि बोल। श्री राधे। जुग जुगो जिए तुमरो लाल अमर यह सोहर अमर यह सोहर हो। रामा देव की यही हो देव की भाई नंदलाल बधावा लाई माँ लीनी हो। जय हो। परम सम्मानित हमारे मुख्य यजमान भैया त्रिलोकी प्रसाद जी आपकी तरफ से ये 100 पत्र मुद्राओं का बड़ा ही सुंदर आशीर्वाद भगवान के जन्मोत्सव में मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे आचार्य जी बहुत श्रद्धा भाव से हमको न्यौछावर दिए हैं क्योंकि बच्चे का जन्मोत्सव हुआ है और खुशी इस बात की है इनके यहाँ जन्मोत्सव हुआ है और यजमान जी के वहाँ मुंडन हुआ है। डबल डबल मिल रहा है ना। आपकी तरफ से जगत राम जी की तरफ से ये 10 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद भगवान के जन्मोत्सव में अर्पण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है कहना है। रामा देव की भाई नंदलाल बधावा लाई माँ लीनी हो।
बोले बांके बिहारी लाल की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन वसैया की। अब आप सब लोग यथा स्थान के ऊपर बैठ जाएं। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आपने जन्मोत्सव मनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और बांके बिहारी जी की असीम कृपा आप सब लोधपुरवा ग्रामवासियों को प्राप्त हो, ये मैं व्यास मंच से बहुत प्रसन्न हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ, क्योंकि लोधपुरवा जैसी समाज, क्या बात है मिश्रा जी, आपका जो स्नेह है ना, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, इसके लिए कोई शब्द नहीं है कि मैं किसकी तुलना करूं और कितना आशीर्वाद दूं, जो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी।